देख पा रहे हैं ये क्या है? यह जोला ग्रास है। जी। इसमें प्रोटीन तो ज़्यादा होता ही है, हर टाइप का विटामिन होता है। पर्टिकुलरली B12 भी होता है, जो जनरली आपको ग्रीन वेजिटेबल में नहीं होता है। ये हम गाय का एक खूबी है कि जो आप उसको खिलाएंगे दूध में आ जाते हैं। तो ये जब हम देते हैं तो हमारा दूध में ऑल टाइप का विटामिन आ जाता है, सो दूध पौष्टिक हो जाता है। नमस्कार, मैं रजनीकांत और आप देख रहे हैं आर्यावर्त समाचार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस हस्ती से आप लोगों को रूबरू कराने जा रहे हैं, डेयरी के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। पूरे हिंदुस्तान में इनकी जो छवि है, जो पहचान है, वो हर कोई जानता है। मैं आज बात करूंगा वीरेश कुमार सिन्हा जी से। कहने को तो ये डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, मगर कई देशों में इन्होंने अपना लोहा मनवाया है, तमाम चीज़ें हैं। और सबसे अच्छी बात है कि नालंदा के इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, नालंदा के इतासन गांव के रहने वाले हैं। और सब कुछ करने के बाद नालंदा में डेयरी फार्मिंग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके माध्यम से। आज उनसे तमाम पहलू पे बात करेंगे कि एक किसान के लिए कितना फायदेमंद होता है, डेयरी के क्षेत्र में क्या नई टेक्नोलॉजीज आई है और वो उन्होंने क्या क्या किया है। तो इन तमाम विषयों पे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इतासन गाँव में। ये अजूबा एग्रो के नाम से इन्होंने फार्म हाउस को बनाया। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो आप इतासन गाँव जिसकी चर्चा हुई है, उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे वीरेश सर से कि किस तरीके से उन्होंने जो पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको क्या करना है और कैसे वो कंप्लीट करने वाले हैं। हाँ, पर्टिकुलरली क्या है, जो मिल्क, आई बिलोंग टू डेयरी इंडस्ट्री। तो जो मिल्क है यहाँ पर एडल्ट्रेशन वाले मिल्क मिलता है, कास्टिक वाला मिल्क मिलता है, यूरिया वाला मिल्क मिलता है। और आपके जो भी है, जैसे शहर में क्या करता है कि खटाल खोल लेता है, वहाँ पर जो भी चारा देता है वो ग्रेन्स या जो भी सूखा चारा, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रहता है और वो ऑर्गेनिक नहीं होता है। वो केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज किया रहता है, प्रिजर्वेटिव यूज करता है, तो सेहत के लिए हानिकारक है। पर्टिकुलरली BP, शुगर उसी को होता है जिसमें ये सब चीज़ यूज किया जाता है। कैंसर, अफ्लाटॉक्सिन इसमें पाया जाता है फीड में, वो भी फीड दिया जाता है जो शहर के खटाल वगैरह से दूध ले जाते हैं। और इंजेक्शन, एंटीबायोटिक जो गाय को देते हैं, भैंस को देते हैं, वो एंटीबायोटिक होता है। वो एंटीबायोटिक मिल्क में चला जाता है। अब मिल्क में जाने से वही आदमी कंज्यूम करता है, तो वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। सो उसके लिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं करूँगा वैसा प्रोडक्शन दूध का फार्म करके जो ये सब से एंटीबायोटिक फ्री हो एंड पेस्टिसाइड फ्री हो। इसके लिए मैंने अपना फार्म खोला और टोटल ऑर्गेनिक पत्ती द्वारा इसके फीड हम देते हैं। और जो भी हरा चारा है, मैक्सिमम हरा चारा दिया जाता है, क्योंकि हरा चारा में विटामिन A, विटामिन B, ऑल टाइप का विटामिन एंड मिनरल पाए जाते हैं, सूखा चारा में नहीं पाया जाता है। और सेम चीज़ इवन अजोला हम खिलाते हैं, जो कि विटामिन B12 भी होता है, प्रोटीन तो होता ही है। सो हरा चारा डिपेंडेंट मेरा फार्म है, ऑर्गेनिक पत्ती द्वारा हम इसको देते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से बैचलर की डिग्री करने वाले वीरेश सर से आज हमारी बात हो रही है, खास बात हो रही है डेयरी के ऊपर। खास करके इनका फोकस है और नौकरी छोड़ने के बाद जब रिटायरमेंट का वक्त आया तो इन्होंने अपने ही गांव में जाकर तमाम चीज़ों को खुशहाल करने की कोशिश की है। ये तमाम जो चीज़ें हैं सर, नालंदा के लोग तो गौरवान्वित हो ही रहे हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। पूरे देश में जो पूरे विश्व लेवल पे लोग आपको देख रहे होंगे आज हमारे चैनल के माध्यम से। सर, ये ऑर्गेनिक जो डेयरी की बात हो रही है या डेयरी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, इसमें क्या कुछ आपने किया आज तक? मतलब भारत को तो आपने कई देशों में रिप्रेजेंट किया है, तो सर बाहर के जब देशों की तुलना करें हम भारत से, वहाँ की जो डेयरी है और भारत की जो डेयरी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हमारा डेयरी जो है सूखा चारा बेस्ड है और जो भी है इनऑर्गेनिक पत्ती देता है। पर्टिकुलरली ये सब पेस्टिसाइड्स का बहुत यूज करते हैं, यूरिया का यूज करते हैं। बट विदेश में क्या देखा, मैं 30-35 कंट्री गया हूँ और सीखा भी, समझा भी
पाया गया वहाँ ये सब यूरिया और फर्टिलाइज़र जो है इस टाइप का यूज़ नहीं करता है। वो लोग सब ऑर्गेनिक, जैसे गोबर का खाद बनाता है, मुर्गी का सीट का खाद बनाता है, और जो भी पेस्टिसाइड यूज़ करता है, नीम का पत्ता, उस टाइप से कई चीज़ें हैं जो डाले जाते हैं, उससे वो यूज़ करता है। वो लोग एकदम नहीं पेस्टिसाइड यूज़ करता है। इसलिए मैं देखा हमारे लोग को स्वास्थ्य वगैरह रोग बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में। तो हमने सोचा कि नहीं, जो सीखा वो अपने एरिया में कम से कम स्टार्ट करके करता हूँ। उसी अनुसार से मैं अपने यहाँ स्टार्ट किया। टोटल हरा चारा देने के लिए मैंने कोशिश किया, और वो भी ऑर्गेनिक पद्धति द्वारा। और वो सब किए हैं जो यहाँ पर कैसे करते हैं दिखा दूँगा आपको। सर, जब गूगल पे सर्च करते हैं तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसको हाँ। आपने इस्टेब्लिश किया है। हाँ। हडसन की बात करें, ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपने भारत में तमाम प्रोजेक्ट पे काम किया है। बहुत सारे कंपनियों को अपनी विचारधारा से, अपने स्ट्रैटेजी से आपने इस्टेब्लिश किया है। आज कैसा लगता है जब नालंदा में अब खुद की शुरुआत कर रहे हैं आप? मैं अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं स्टार्ट किया, इंडिया रे करनाल से पढ़ा, उसके बाद जब जॉब में आया तो यहाँ से जो मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम था वो अच्छा नहीं था इंडिया का। वो एंड प्रोडक्शन सिस्टम, टेक्नोलॉजी हमारे पास था नहीं। हमने जाके विदेश में फिर पहला डायनेमिक्स कंपनी लगाया। वो उसके लिए मेरे को विदेश जाके टेक्नोलॉजी लिया, फिर इंडिया में इम्प्लीमेंट किया, डायनेमिक्स में इम्प्लीमेंट किया। वो आज मैक्सिमम प्रोडक्ट आप लोग खाते होंगे, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, वो डायनेमिक्स का ही रहता है। उसमें चीज़ जो होता है, इवन नेस्ले का जो टेट्रा पैक मिल्क पीते हैं वो डायनेमिक्स में ही बनता है। ऑल मल्टीनेशनल करीब करीब उसी से हम डायनेमिक्स से बनाते हैं। इवन ट्रोपिकाना जूस जो पीते हैं वो भी डायनेमिक्स से हमारे यहाँ से बनता है। तो ये सब देखा और सीखा, और बाहर जा कर के कई डेयरियाँ मैंने किया है। हडसन एग्रो जो भी नंबर 1 है प्राइवेट इंडस्ट्री का, वहाँ भी मैं स्क्रैच से डेवलप किया इसको। आज 35 लाख लीटर वो हैंडल करता है। बट सभी में एक ही प्रॉब्लम मुझे नज़र आया कि दूध जो है कास्टिक मिला होता है, पेस्टिसाइड्स रहता है, न्यूट्रलाइजर रहता है, एंटीबायोटिक रहता है, वो फ्री नहीं है। सो ये पूरे चीज़ समझ कर फैसला जाए, नहीं, हम जो दूध देंगे अपने समाज को और एरिया को या इंडिया को, होना चाहिए ऐसा जो ये सबसे फ्री हो, जिससे कि रोग वगैरह ना हो, इम्यूनिटी पावर बढ़े। सर, ये दो चीज़ें, एक तो भैंस और गाय का जो दूध है तो उस पर हम विशेषकर फोकस करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे सर। अच्छा। दोनों में क्या अंतर हो पाता है? भैंस पर्टिकुलरली इसको हम लोग वर्ल्ड में, इवन हम भी जानते हैं, हम पढ़े भी, और वर्ल्ड में इसको वाइल्ड एनिमल समझा जाता है, और सही में वाइल्ड एनिमल है। आप लोग ज्योग्राफी चैनल वगैरह पर देखते होंगे, ये डोमेस्टिक चीज़ नहीं है, ये जंगली जानवर है। इसके दूध, इसकी खराबियाँ क्या जो बताए, भैंस का दूध कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसका जो फैट होता है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब डिपोजिशन ऑफ फैट होगा नर्व में, मतलब हार्ट अटैक का उसका चांसेस बढ़ जाता है, और जनरली होता ही है वही जो भैंस का दूध पीता है। उसके लिए मैंने भैंस का दूध पर्टिकुलरली सैचुरेटेड फैटी एसिड के चलते नहीं पीना चाहिए। इवन घी नहीं खाना चाहिए, उसके बटर नहीं खाना चाहिए। मगर आज तो सर पूरे हर जगह पे आप देखिए भैंस का दूध बहुत ही धड़ल्ले नहीं, वो बिकॉज वो अनोइंगली पी रहे, वो बचपन से पीते आए, उसको पढ़ा नहीं था, उसमें ज्ञान नहीं था। मैं फिर भी गांव में बोलता था भैंस मोटा हो जी, मतलब समथिंग समझता था, मगर उसका यूज नहीं कर पाता था कि क्या चीज़ है। जब हम पढ़ाई किए, दुनिया देखे, तब समझ में ओ ये तो जहर है। तो भैंस का दूध तो कभी पीना ही नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ फैट। अभी सर ये जो खेती देख पा रहे हैं हम, पूरा ऑर्गेनिक का तरीके से आप कर रहे हैं, तो क्या ये भी आपके प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है? प्रोजेक्ट का हिस्सा है जी। जैसे डेयरी तो रहेगा ही, जी। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट विल बी फर्स्ट नंबर। देन और जो पाया गया कि जैसे वेजिटेबल भी है, उसमें पेस्टिसाइड बहुत यूज करता है। मैंने काफ़ी अभी चेंज हो गया, पंजाब वगैरह तमिलनाडु में काफ़ी चेंज हुआ है, पेस्टिसाइड छोड़ा है, अभी ऑर्गेनिक तरफ उधर मुड़े हैं। बिहार में मैं देखा, पर्टिकुलरली अपने यहाँ तो मैं देखा कि सब पेस्टिसाइड ही मारते रहता है सब्जी में। तो ये पूरा जो वेजिटेबल जो होगा वो पूरा पेस्टिसाइड फ्री होगा, पूरा ऑर्गेनिक पद्धति से होगा। और ग्रेन्स जैसे चावल, दाल, आटा, ये भी हम कर रहे हैं।
सो वो सब पेस्टिसाइड और सर पूरी चीज़ें जो है वो धरातल पे कब तक देखने को मिलेगा नालंदा में? 6 मंथ लगेगा। 6 महीना लगेगा। हाँ, दूध का तो चालू है, बट हम्म। वेजिटेबल एंड ग्रेन्स का 6 मंथ लगेगा। तो दूध का जो सर सप्लाई अभी जा रहा है वो हाँ। कितना अभी प्रोडक्शन है आपका? वही 150 लीटर प्रोडक्शन है। क्या 1 लीटर का क्या कॉस्ट पड़ता है इसमें? 1 लीटर का कॉस्ट तो 110 रुपया पड़ता है, जी जी मैंने जिस पद्धति से हम कर रहे हैं। जी। तो आप जो सर ये जो डेयरी का काम कर रहे हैं, हाँ। तो इसमें कैसे क्या आप करते हैं, क्या क्या फीड करते हैं? बड़े पर्टिकुलरली 4-5 टाइप्स का हम हरा चारा देते हैं। मैंने हरा चारा डिपेंडेंट है, सो उसके मिनरल विटामिन जाए, और भी ऑर्गेनिक पद्धति द्वारा तैयार किया हुआ हरा चारा है। और इवन अजोला वगैरह मैंने बाहर से ला के अपने यहाँ किया है, उधर होगा तो उसके अंदर तो वो सब में है कि प्रोटीन भी बहुत होता है, B12 भी पाया जाता है। इसके लिए मैंने सो दैट जो पौष्टिक दूध मिले और इम्यूनिटी डेवलप करे पब्लिक को, उसके लिए मैं सब कर रहा हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अजूबा एग्रो के डायरेक्टर हैं वीरेश कुमार सिन्हा। तमाम अनुभव उन्होंने साझा किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भैंस का दूध जो है हानिकारक है। पूरी फार्मिंग की व्यवस्था हो रही है, डेयरी की व्यवस्था हो रही है। दूध थोड़ा महंगा होगा मगर वो पौष्टिक होगा, स्वादिष्ट होगा और यहाँ तक जो है वो हेल्थ से कंसर्न है। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं और जो पूरा प्रोजेक्ट है इनका 6 महीने में धरातल पर देखने को मिलेगा। फिलहाल जो है आप देख सकते हैं अजूबा एग्रो में जिस तरीके से इन्होंने व्यवस्था कर रखा है वो नालंदा के लिए बहुत बड़ी संजीवनी साबित होने वाली है। तो लास्ट सर एक सवाल है कि यहाँ के जो फार्मर्स हैं या जो पशु पालते हैं या जो दूध का काम करते हैं उनके लिए क्या संदेश होगा? उनको हरा चारा खिलाना चाहिए ऑर्गेनिक पद्धति द्वारा, चाहे कॉस्टली हो जाए। ग्रेन्स पर कम डिपेंडेंट होना है, ग्रेन भी देना है तो दैट इज शुड बी ऑर्गेनिक। और सूखा चारा एकदम कम देना चाहिए, क्योंकि उससे कोई यूटिलिटी नहीं है, ना जानवर की यूटिलिटी है ना पब्लिक यूटिलिटी है। और जितना एंटीबायोटिक डालते हैं गाय को, भैंस को, जिसको भी देते हो, पहले तो भैंस का दूध पीना ही नहीं चाहिए, गाय को देते हैं वो दूध को कम से कम डिस्कार्ड करें, पब्लिक को ना दें। तो सर भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, तो भैंस का दूध फिर उसकी क्या यूटिलाइजेशन है? भैंस का दूध का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ओकेजनली, जैसे उसे कभी पनीर बना लिया, कभी स्वीट बना लिया, डेली कंजम्पशन का चीज़ नहीं है। मैंने दैट इज है कि स्वाद के लिए कभी पनीर ले लिया, पनीर इज ओके, कभी स्वीट बना लिया, इसके लिए काम ओकेजनली उसको यूज किया जा सकता है। तो सर ये तो नहीं करना चाहिए उसके। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।